अस्त्रालोक 7 जादुई राज्यों का आखिरी रक्षक एपिसोड। एक हर कहानी की शुरुआत एक साधारण इंसान से होती है, लेकिन कुछ लोग साधारण पैदा नहीं होते। उनकी किस्मत उन्हें दुनिया से छिपा कर रखती है, जब तक सही समय नहीं आ जाता। 1000 वर्ष पहले अस्त्रालोक की धरती पर भयानक युद्ध चल रहा था। आसमान आग की लपटों से लाल हो चुका था। विशाल ड्रैगन बादलों के बीच उड़ रहे थे। जादूगरों के मंत्रों से पहाड़ टूट रहे थे और नदियां उबल रही थीं। युद्ध के बीच काले कवच में खड़ा एक व्यक्ति जोर से हंस रहा था। उसका नाम था लॉर्ड नॉक्टिस। उसने अपनी काली तलवार आसमान की ओर उठाई और कहा, इन्फिनिटी कोर मेरी शक्ति बनेगा, पूरी दुनिया मेरे सामने झुकेगी। तभी 7 राज्यों के महान जादूगर एक साथ आगे आए। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके ये इन्फिनिटी कोर को 7 भागों में बांट दिया और लॉर्ड नॉक्टिस को अंधकार की जेल में कैद कर दिया। लेकिन कैद होने से पहले नॉक्टिस मुस्कुराया। मैं लौटूंगा और इस बार कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। 1000 वर्ष बाद एल्डोरिया नाम का एक छोटा सा गांव, चारों ओर हरे भरे जंगल, ऊंचे पहाड़ और बहती हुई नदी। यहीं रहता था 17 वर्ष का एक लड़का, अर्जान। सुबह सुबह उसकी दादी की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। अर्जान, उठ जाओ, सूरज निकल आया है। अर्जान ने करवट बदलते हुए कहा, बस 5 मिनट और। दादी हंस पड़ी। ये 5 मिनट तो रोज 1 घंटे के होते हैं। कुछ देर बाद अर्जान तैयार होकर बाहर निकला। उसके कंधे पर लकड़ियां रखने की टोकरी थी। गांव वाले उसे एक मेहनती और खुश मिजाज लड़का मानते थे, लेकिन उसके बारे में एक बात किसी की समझ में नहीं आती थी। जब भी उसे बहुत गुस्सा आता, उसकी आंखें एक पल के लिए सुनहरी चमक उठती थीं। खुद अर्जान भी इसका कारण नहीं जानता था। जंगल हर दिन की तरह वह जंगल पहुंचा। थोड़ी देर बाद उसका सबसे अच्छा दोस्त काइल भी वहां आ गया। आज फिर अकेले आ गए? काइल ने मुस्कुराते हुए पूछा। अर्जान बोला, अगर तुम समय पर उठ जाया करो तो मुझे अकेले नहीं आना पड़े। दोनों हंस पड़े। वे लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। तभी अचानक हवा चलना बंद हो गई। पेड़ों की पत्तियां स्थिर हो गईं। पक्षियों की आवाजें गायब हो गईं। पूरे जंगल में अजीब सी खामोशी छा गई। काइल ने धीरे से कहा, तुम्हें कुछ अजीब महसूस हो रहा है? अर्जान ने चारों ओर देखा। हाँ, जैसे कोई हमें देख रहा हो। उसी समय उसके कानों में एक आवाज गूंजी, अर्जान। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। काइल, तुमने कुछ कहा? काइल ने सिर हिलाया। नहीं। आवाज फिर सुनाई दी, आओ,
इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ थी। अर्जुन के कदम अपने आप आगे बढ़ने लगे। निषिद्ध मंदिर कुछ देर बाद दोनों पहाड़ी के पीछे पहुंचे। वहां एक विशाल प्राचीन मंदिर खड़ा था। उसकी दीवारों पर सुनहरे चिन्ह बने थे। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि इस मंदिर के पास कभी मत जाना, लेकिन आज मंदिर के चारों ओर सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। अर्जुन जैसे ही मंदिर के पास पहुंचा, पत्थर का विशाल दरवाजा अपने आप खुल गया। कायल घबरा गया। अर्जुन, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अर्जुन के कदम नहीं रुके। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर बुला रही हो। मंदिर के भीतर अंदर का दृश्य किसी सपने जैसा था। दीवारों पर 7 विशाल ड्रैगनों की मूर्तियां बनी थीं। बीच में एक गोल मंच था। उसके ऊपर हवा में एक सुनहरा क्रिस्टल तैर रहा था। पूरा कक्ष उसी की रोशनी से जगमगा रहा था। अर्जुन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर क्रिस्टल को छुआ, पूरा मंदिर जोर से कांप उठा। सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। जमीन में दरारें पड़ने लगीं। अर्जुन दर्द से चिल्ला उठा। तभी पूरे मंदिर में एक भारी आवाज गूंजी। आखिरकार मेरा उत्तराधिकारी आ गया। अर्जुन ने घबराकर चारों ओर देखा। कौन है? कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन मंच के नीचे की जमीन धीरे धीरे टूटने लगी। अंधेरे के भीतर से 2 विशाल सुनहरी आंखें चमक उठी। अगले ही पल एक ऐसी गर्जना गूंजी कि पूरा मंदिर हिल उठा। अर्जुन और कायल स्तब्ध रह गए। उनके सामने अंधेरे से एक विशाल सुनहरा ड्रैगन बाहर निकल रहा